भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। विगत कई दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवत मूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक श्रीमद् भागवत महात्म्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय प्रथम अध्याय का 41वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए हम लोग अब विलंब न करते हुए 42वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो आप लोगों को यदि श्रीमद् भागवत मूल पाठ समझ में आ रहा हो तो आप अवश्य कमेंट करिए, और आप कहाँ से जुड़े हुए हैं और तो आप अंकित कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि क्योंकि ये मूल पाठ के वीडियो और भगवत कथा एवं अन्य धार्मिक प्रवचन इत्यादि भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आइए हम लोग अब विलंब ना करते हुए 42वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब हम महात्म्य प्रथम अध्याय 42वां श्लोक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो बालौवाच, क्या लिखा हुआ है? बालौवाच, बालोवाच है। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ता मपि नाशय। तो पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ता मपि नाशय। देखिए, मैं एक बात आपको अवश्य कहूँगा कि प्रारंभ में जब हम अध्ययन करें ना, तो जितना हो सके विलंबित पाठ करें। अभ्यास करते समय जितना आप विलंबित करेंगे, विलंबित अर्थात लय में कम हो, और एक एक शब्दों को चयन कर करके आप उच्चारण करेंगे ना, तो वो आपका पाठ शुद्ध होगा। कैसे? ऐसे भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ता मपि नाशय, ऐसे। तो बाद में आसान हो जाएगा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय हो जाएगा बाद में। तो दूसरे लाइन में लिखते हैं, दर्शनं तव लोकस्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ये है। तो पूरा श्लोक 42वां कैसा है देखो।
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ऐसे है। उसके बाद 43वां 43 लिखते हैं, बहुधा तव वाक्येन, बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति, बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति। दुःख शांतिर, दुःख शांतिर भ के ऊपर रे, तो दुःख शांतिर भविष्यति। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर भविष्यति। ठीक। उसके बाद यदा भाग्यम भवेद भूरि, भवेद लिखा हुआ है ना, तो भवेद के द पहले बोलना है, भ में बड़े ऊ की मात्रा है, तो भवेद भूरि। ठीक। तो यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। ऐसे। तो पूरा श्लोक कैसे हुआ? बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। ऐसे बोलना है। पुनः एक बार मैं बोलता हूँ, 43वें श्लोक को देखना। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। ऐसे बोलना है। और आगे लिखते हैं नारद उवाच। क्या लिखते हैं? नारद उवाच। अब 44वां श्लोक 44 लिखते हैं, काशित्वम काभिमौचेमा। यहाँ रुकना है। तो काशित्वम काभिमौचेमा नार्यकाः नार्यः काः पद्मलोचना। काशित्वम काभिमौचेमा नार्यका पद्मलोचना। काशित्वम काभिमौचेमा, यहाँ रुकना है। नार्यः का पद्मलोचना। काशित्वम काभिमौचेमा नार्यका पद्मलोचना। ऐसे हो जाएगा। तो काशित्वम काभिमौचेमा नार्यका पद्मलोचना। दूसरी लाइन में वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ऐसे। तो पूरा श्लोक कैसे हुआ? पूरा श्लोक, काशित्वम काभिमौचेमा नार्यका पद्मलोचना। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तो आइए हम लोग 45वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो 45वें श्लोक में लिखा है, बालो वाच। बालो वाच। तो 45वें श्लोक में लिखा है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानौ
कालयोगेन जर्जरौ। तो 45वें श्लोक में ध्यान दें क्या लिखा। अहम भक्ति भक्ति रीति अहम भक्ति रीति ख्याता। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। ठीक है, तो क्या लिखा है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। ठीक, अब आगे लिखते हैं 46वें श्लोक में। गंगाद्याः गंगाद्याः सरितश्चेमा गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः। गंगाद्या हा विसर्ग। गंगाद्या दिया बोलना है, आधा द य और आ द्या। गंगाद्या गंगाद्या ध्या नहीं है, दिया है। बहुत से पाठक क्या करते हैं कि ध्या बोलते हैं, गंगा ध्या बोलते हैं, वो ध्या नहीं है, वो द है, उसमें हलंत वाला द है और उसमें य पूरा है। तो इसलिए दिया गंगाद्या बोलना है। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः। तथापि न च मे श्रेयः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। तो क्या है, तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। ऐसे है। तो पूरा श्लोक कैसे बोलते हैं देखो। गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः। तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। ऐसे बोलना है। फिर आइए हम लोग 47वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इदानीं शृणु मद्वार्ताम् इदानीं शृणु मद्वार्ताम्। इदानीं बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ठीक है ना। तो इदानीं शृणु मद बोलना है, फिर वार्ताम मद वार्ताम, तो आसान होगा। देखो इदानीं शृणु मद वार्ताम, यहाँ रुकना है। सचित सचित्तस्त्वम, सचित बोल करके आद्यता को ले लेना है। सचित्तस्त्वम तपोधन, ठीक है ना। तरीके से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उच्चारण में बस। तो इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन। ठीक, अब आगे देखो। वार्ता में बीतता बीतताप्यस्ति। वार्ता में बीतता बीतता
आ ऐसा है, बीतता बीतताप्यस्ति, वार्ता में बीतताप्यस्ति, ऐसे आ जाएगा। शुरुआत में थोड़ा देख के अक्षर उच्चारण करिए, क्योंकि एक बार यदि आपने गलत पढ़ लिया ना और गलत याद हो गया, रट गया, तो फिर जिंदगी भर महाराज वही गलत उच्चारण होता रहता है। वो गलती को सुधारना बहुत कठिन होता है। ये मेरी खुद की अनुभव की बातें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपसे गलती हो गई और गलत श्लोक रट गया तो महाराज उसको सुधारने में बड़ा कठिन होता है। जितना नए श्लोकों को याद करने में समय नहीं लगता उतना जितना कि गलती को सुधारने में लगता है। इसलिए भले ही समय लगे, देरी लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना आराम से बढ़ेंगे ना उतना जल्दी निकलेंगे। जो जल्दी भागता है वो बाद में जाके पछताता है, बाद में कहता है कि मैंने ढंग से अध्ययन नहीं किया, क्योंकि गलत उच्चारण करने की आदत बन जाती है, जल्दी भागने की आदत बन जाती है तो बड़ी दुखदाई होती है। इसलिए आराम से पढ़ें। क्या लिखा है? वार्ता में 47वें की दूसरा लाइन, वार्ता में बीतताप्यस्ति, वार्ता में बीतताप्यस्ति, ताम श्रुत्वा सुखमावह। ठीक है, आइए फिर पुनः मैं बोलता हूँ इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधना, वार्ता में बीतताप्यस्ति, ठीक, ताम श्रुत्वा सुखमावह, ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग 48वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो 48वें श्लोक में लिखा है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता। उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिं कर्णाटके गता। तो कैसे बोलेंगे? उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता। फिर आगे, क्वचित क्वचित क्वचिन, अंतर है, वैसे संधि विच्छेद में एक ही अर्थ निकलेगा उनका, लेकिन क्वचित क्वचिन, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता, ऐसे। तो पूरा श्लोक कैसे है देखिए, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता, ऐसे। थोड़े दूसरे लाइन में ध्यान देना होगा, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तो हम लोगों ने अभी तक 48वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब हम लोग 49वें श्लोक में चलते हैं। तो आगे लिखा है, क्या लिखा है देखिए, 49वें श्लोक में लिखते हैं, तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडै खंडितांगका। तत्र घोर कलेर्योगात्, यहाँ रुकना है। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडै खंडितांगका। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडैः खंडितांगका। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडैः
खंडितांगका। फिर दूसरे लाइन में देखो, दुर्बलाहम चिरम याता, दुर्बलाहम चिरम याता, पुत्राभ्याम सह मंदताम। दुर्बलाहम चिरम याता, पुत्राभ्याम सह मंदताम। तो कैसे बोलेंगे देखो, दुर्बलाहम चिरम याता, पुत्राभ्याम सह मंदताम, ऐसे। तो पूरा श्लोक कैसे, ध्यान दें। 49वां श्लोक देखो, 49। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडैः खंडितांगका, दुर्बलाहम चिरम याता, पुत्राभ्याम सह मंदताम। ऐसे बोलना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग 50वें श्लोक में प्रवेश करें। 50। वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे, जाता हम, दूसरे लाइन में, जाता हम युवती सम्यक, जाता हम युवती सम्यक, आधा क तक बोलना है। जाता हम युवती, जाता हम युवती सम्यक, पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम, पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम। जाता हम युवती सम्यक, पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम। तो पूरा श्लोक कैसा है? 50वां। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे, जाता हम युवती सम्यक, पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे, जाता हम युवती सम्यक, पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम। ठीक। तो आइए हम लोग आगे के श्लोक 51वें श्लोक में बढ़ते हैं। 51वें श्लोक में लिखा है, क्या लिखते हैं देखो, इमौ तु सहितावत्र, यहाँ रुकना है, इमौ तु सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात्। इमौ तु सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात्। इमौ तु सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात्। ठीक। इमौ तु सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात्। इदम, दूसरे लाइन में ध्यान दो, इदम स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। इदम स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। तो पूरा श्लोक कैसे बोलना है देखो, इमौ तु सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात्। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया।
ऐसे बोलना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को और सरल हो जाए। पुनः एक बार देखें ताकि आपको लगभग ये रट जाए, याद हो जाए, देखते ही आप बोल सकें। इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। ऐसे पढ़ना है। आइए अब हम लोग 42वें श्लोक की ओर 52वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 52 में 52 नंबर, ध्यान दें। जठ जरठ जर जरठत्वम जरठत्वम ऐसे है। जरठत्वम समायातौ। बहुत से लोगों के उच्चारण में दिक्कत आएगी, इसमें ध्यान देखना। जरठत्वम जरठत्वम समायातौ जरठत्वम जरठत्वम जर, फिर उसके बाद ठ के बाद तो है। जरठत्वम समायातौ। ठीक है ना? उच्चारण करिए, आप उच्चारण करिए। जरठत्वम, हाँ ऐसे। जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता। ठीक है ना? जरठत्वम पहले इसीलिए यही होता है ताकि मैं भी आप लोगों को आपकी तरह ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे पता है, मुझे अनुभव है कि प्रारंभ में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए मैं आपकी तरह ही पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं भी प्रारंभिक विद्यार्थी बन करके ही पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि यदि मैं पढ़ाऊँ कि जठरत्वम जरठत्वम बोल के सीधा पाठ फास्ट करा दूँ तो क्या होगा कि आप लोगों का पाठ अशुद्ध हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसीलिए जरठत्वम जरठत्वम समायातौ जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता। जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता। उसके बाद दूसरी लाइन देखिए। साहम तु तरुणी कस्मात् साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाभिमौ कुतः। साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाभिमौ कुतः। इसीलिए मैं पुनः दोहराता हूँ 52वां श्लोक। जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता। ठीक है? जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता। साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाभिमौ कुतः। ऐसे बोलना है। एक बार पुनः कहता हूँ, देखो। जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता दुखिता। साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाभिमौ कुतः। तो 52वां श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिए। अब आइए हम लोग 53 नंबर अर्थात 53 नंबर में प्रवेश करते हैं। तो 53 नंबर में लिखा है त्रयाणाम त्रयाणाम। ठीक? त्रयाणाम सहचारित्वाद। आधा द तक बोलना है। त्रयाणाम सहचारित्वाद त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम वैपरीत्यम। ऐसे बोलना है। त्वाद बोलोगे तो आसान हो जाएगा। त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतः स्थितम। त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतः स्थितम।
त्रयाणां सहचारित्वाद वैपरीत्यं कुतः स्थितम्। त्रयाणां सहचारित्वाद वैपरीत्यं कुतः स्थितम्। ठीक, दूसरी लाइन में देखिए, घटते जरठा माता, घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। ठीक है ना, ध्यान दे, मैं पुनः कहता हूँ, त्रयाणां सहचारित्वाद वैपरीत्यं कुतः स्थितम्। घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। ठीक, तो आइए आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। 54वां श्लोक, 54 नंबर में ध्यान दें आप। अतः शौचामि चात्मानम्, अतः शोचामि चात्मानम्, अतः शोचामि चात्मानम् विस्मयाविष्टमानसा, विस्मयाविष्टमानसा। अतः शोचामि चात्मानम् विस्मयाविष्टमानसा। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। दूसरे लाइन में ध्यान दें, वद योग निधे धीमन, वद योग निधे धीमन। ठीक, कारणं चात्र किं भवेत्। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। ठीक है, मैं पुनः दोहराता हूँ, देखो। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। ऐसे बोलना है, ठीक है ना। तो आइए अब हम आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। 55वां, नारद उवाच, नारद उवाच, नारद उवाच। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्। सर्वमेतत् बोलना है, क्योंकि तत् के बाद आदत पीछे वाले तो का पहला आदत, अर्थात सर्वमेतत् तवानघे, ऐसे है। सर्वमेतत् आदत खत्म, पूरा हो गया, फिर अब आ गया तवानघे। ठीक है ना, दोनों तो के बीच में छोटी सी आदत, ठीक है ना। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे। फिर आगे देखो दूसरे लाइन में, न विषादस्त्वया कार्यो, न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति, हरिः शं ते करिष्यति।
ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शम्ते करिष्यति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। उच्चारण नहीं हो रहा हो आप मैसेंजर में भी संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप रामनाथ दास जी महाराज के नाम से संपर्क करेंगे, उसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप के माध्यम उसमें भी जुड़ सकते हैं या मैसेंजर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो 55वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आइए 56वें श्लोक। सूत उवाच सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। ठीक है ना, क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्षण मात्रेण तज बोलना है पहले, फिर ज्ञात्वा पीछे। तो क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः, ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। 57। नारद उवाच नारद उवाच शृणुस्वा शृणुस्वा शृणुस् बोल करके वा शृणुस्वा वहिता वाले शृणुस्वा वहिता वाले शृणुस्वा वहिता बाले शृणुस्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः युगोऽयं दारुणः कलिः। ठीक है, तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। तो पूरा श्लोक कैसा है ध्यान दें। शृणुस्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। मैं पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें। शृणुस्वा वहिता बाले, यहाँ रुकना है। युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्त सदाचारो तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च, ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग अब 58वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, 58 नंबर का। इसमें 3 लाइन है, लिखते हैं। जना अघासुरायन्ते जना अघासुरायन्ते जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणः जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणः। ठीक, जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणः। ठीक है, अब दूसरे में इह संतो विषीदन्ति
इह संतो विषीदन्ति, इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। जना अघासुरायान्ते साट्य दुष्कर्मकारिणः। इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। फिर लिखते हैं धत्ते धैर्यं तु यो धीमान्, धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोऽथवा। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोऽथवा। ठीक है ना, ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग अब आगे के श्लोक में चलते हैं। आगे के श्लोक में लिखे हैं 59वां 59 नंबर, ध्यान दें। अपृश्यानवलोक्येयम्, अपृश्या है, देख ठीक है। अपृश्यानवलोक्येयम्, नवलोक्येयम्, अपृश्यानवलोक्येयम् शेषभारकरीधरा। अपृश्यानवलोक्येयम्, लोक्येयम् येयम्, अपृश्यानवलोक्येयम् शेषभारकरीधरा। ठीक है, अपृश्या बोलना है पहले। अपृश्या नवलोक्येयम्, लोक्येयम् शेषभारकरीधरा। वर्षे वर्षे क्रमा जाता, वर्षे वर्षे क्रमा जाता, वर्षे 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 क्रमात्, क्रमात् क्रमात् जाता, आधा जो पहले क्रमात् जाता, मंगलम नापि दृश्यते। ठीक है, अपृश्यानवलोक्येयम् शेषभारकरीधरा। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, मंगलम नापि दृश्यते। ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग 60वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। आज हम 2 श्लोक अतिरिक्त पढ़ाएंगे ताकि 62वें में विराम होगा और भक्ति रघुवाचक के बाद में पढ़ाएंगे हम लोग। तो आइए हम 60वें में प्रवेश करते हैं। तो 60वें श्लोक में लिखे हैं नत्वामपि सुतैः साकं, नत्वामपि सुतैः साकं, नत्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतं। नत्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतं। ठीक है, उपेक्षितानुरागान्धैर्, उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। उपेक्षिता, उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन, जर्जरत्वेन। ठीक है, ध्यान दो। उपेक्षितानुरागान्धैर्, धैर्य बोल दिए, फिर जर्जरत्वेन संस्थिता। उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। पुनः श्लोक को दोहराता हूँ। नत्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतं।
उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। तो आइए हम लोग 61वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 61वें श्लोक में लिखा है, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, नृत्यति यत्र च, ऐसे बोलना है। तो आइए अब हम लोग 62वें श्लोक में चलते हैं। तो 62वें श्लोक में लिखा है, अत्रेमौ ग्राहका भावान्। ठीक, अत्रैमौ ग्राहका भावान्, यहीं पर है रुकना। न जरामपि मुंचतः, न अलग करना है क्योंकि न जो है बाद में बोलने का है। अत्रैमौ ग्राहका भावान् न जरामपि मुंचतः। किंचिदात्म, दूसरे लाइन में देखो, किंचिदात्म सुखेनेह। किंचिदात्म सुखेनेह, किंचिदात्म सुखेनेह। प्रसुप्तिर बोलना है म के ऊपर का रेफ। प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः, प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। अत्रैमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः। किंचिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। ऐसे आप लोगों को पाठ करना है। तो आशा है कि आप लोगों को लाभ मिलेगा। और यदि मेहनत करना है आपको थोड़ा, आप अवश्य सफल होंगे। और यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और यदि आप अन्य पाठकों को भी भेज सकते हैं ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले। सबको शेयर करिएगा ताकि सबको भागवत का ज्ञान हो जाए, मूल पाठ सभी का तैयार हो जाए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं वचनों के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ।